हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इंस्टेंस मेटाडाटा के बारे में। मतलब आपका जो भी इंस्टेंस रहेगा उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड उसका डाटा आपको चाहिए कि मेरे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी क्या है, इसका एएमआई आईडी क्या है, इंस्टेंस आईडी क्या है, राइट, यूजर डाटा क्या है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इंस्टेंस के अंदर तो आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ और एक लिनक्स मशीन में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उबंटू की इमेज जो है मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ एंड उबंटू की इमेज के बाद में मैं यहाँ पे T2 माइक्रो ले रहा हूँ इंस्टेंस एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर केवल और केवल SSH ट्रैफिक जो है वो इनेबल रहेगा। रूट वॉल्यूम साइज 8 GB है ओनली एंड बाकी सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ के मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। मैंने की पेयर का नेम देना भूल गया, तो की पेयर का जो नेम है अपन बाय अपनी जो अपन ने एक की बनाई अपन वही की यूज करते आ रहे हैं एंड लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया। जब आपने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया उसके बाद में मैं यहाँ पे उस इंस्टेंस से रिलेटेड डिटेल्स देख रहा हूँ एंड इस इंस्टेंस को मैं EC2 कनेक्ट के हेल्प से कनेक्ट करने वाला हूँ। अभी के केस में अपना जो इंस्टेंस है उसकी स्टेट रनिंग आ चुकी है। मैं इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड मैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के हेल्प से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड कनेक्ट। अभी आप देखिए कि मैंने जो इंस्टेंस था उसको मैं एक्सेस कर लूँगा, उसको मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे वेब ब्राउज़र के ऊपर। फाइनली अपने को टर्मिनल मिल चुका है अपने इंस्टेंस का, राइट। अपने को अपने इंस्टेंस का जो CLI था वो मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ कमांड चलाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। यूँ मानिए कि आपका जो ये मशीन है इसका पब्लिक आईपी है, तो आपको कैसे पता करोगे आप यहाँ पे, राइट। आप IPA कमांड चलाओगे तो इसके अंदर तो पब्लिक आईपी दिखता नहीं है। आपको आपका AMI आईडी चाहिए, इंस्टेंस आईडी चाहिए, ये सब आपको चाहिए होगा। तो आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो AWS के केस में क्या होता है, एक मैजिक आईपी एड्रेस है एंड उस आईपी एड्रेस के हेल्प से आप आपके इंस्टेंस का मेटा डाटा रिट्राइव कर सकते हो APIs के थ्रू, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे कर्ल एंड मैं आपको वो मैजिक आईपी एड्रेस बताता हूँ 169.254.1.169.254। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ये क्या रिट्राइव कराएगा, ये रिट्राइव कराएगा कि अब इसके कौन कौन से API के वर्जन जो हैं वो इनेबल हैं, राइट। तो अब ये देखिए ये सारे के सारे API वर्जन्स हैं एंड लास्ट वाला भूलना मत। मेरे को लगता है आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं, ये जो लेटेस्ट दिख रहा है ये इसको मत भूलना, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि अब आप इसके आगे स्लैश लेटेस्ट लगाओगे या स्पेसिफिक कोई एक API का वर्जन चाहिए तो आप वो API वर्जन ले सकते हो। मैं लेटेस्ट API यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट, ठीक है। अब देखो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे को रिट्राइव करना है तो मुझे ये डालना पड़ेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस डालना, प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर मेरे को रिट्राइव करना है तो मुझे ये URL डालना पड़ेगा। आपको ये URL याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल ये आईपी एड्रेस याद करना है। उसके बाद आप जैसे ही लेटेस्ट डालोगे तो इसमें देखो ये बता रहा है कि आपको इंस्टेंस का कौन सा डाटा चाहिए, डायनामिक डाटा चाहिए और मेटा डाटा चाहिए। अपन किस चीज में इंटरेस्टेड है, अपन इंटरेस्टेड है मेटा डाटा में, मेटा हाइफन डाटा, राइट। देखो इसका जो आउटपुट आया था उसमें से उसके अंदर से अपन ने लेटेस्ट उठा लिया। अब इस लेटेस्ट इस पूरी यूआरएल का जो आईपी, अब उसके बाद में इस पूरी यूआरएल का जो आउटपुट आया था उसमें से अपन ने मेटा डाटा उठा लिया। तो अभी एंटर, तो आप देखो आपको आपके इंस्टेंस का ये पूरा का पूरा मेटा डाटा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है, देखो मेटा डाटा और ये AMI आईडी। तो आप जैसे ही AMI आईडी लिख दोगे उसके आगे तो आपको आपके इंस्टेंस का AMI आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश AMI हाइफन आईडी। तो आप देखिए ये जो चीज है ये आपके इंस्टेंस का AMI आईडी है, ठीक है। दिखा दूं आपको, चलिए। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे इंस्टेंस की डिटेल्स के अंदर आपको AMI आईडी जरूर दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, लास्ट में देख लीजिए 6E201 है एंड इधर आप देखिए 6E201 है, राइट। मतलब सिंपल सा वही AMI आईडी है, आपके इंस्टेंस की डिटेल आ रही है यहाँ पे।
उसके बाद में आपको आपके इंस्टेंस का अगर होस्ट नेम चाहिए तो AMI ID की जगह हटा के होस्ट नेम डाल दो, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये कि जैसे ही आपने मेटा डेटा लिखा तो उसका जो ये आउटपुट आया है, AMI ID चाहिए तो आप AMI ID ले सकते हो, राइट। होस्ट नेम चाहिए तो आप होस्ट नेम ले सकते हो, इंस्टेंस आईडी चाहिए तो आप इंस्टेंस आईडी भी निकाल सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार एक चीज जो तूने बतानी थी वो बता दी, अब दूसरी बता। तो इंस्टेंस आईडी जो है ये आपने ऐसे डिराइव कर लिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसका जो आउटपुट आया है उसके आउटपुट में वो सारे के सारे वर्ड जो यहाँ लिखे हुए हैं जिसके एंड में स्लैश ऐड हो रहा है, मतलब क्या, वो एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डेटा जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चलते हैं अपन इवेंट्स के अंदर। ओके, तो अभी आप देखो इसके बाद में मेटा डेटा के बाद में अगर आपने इवेंट्स लिख दिया तो अभी यहाँ पे ये देखो इवेंट्स के अंदर भी ये यहाँ पे मेंटेनेंस एंड उसके बाद में भी एक स्लैश है, मतलब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एपीआई होगा। ये जहाँ पे भी जिसके भी एंड में स्लैश है उसको आप यूँ मान सकते हो कि ये एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी कुछ चीज है। मेंटेनेंस लिखा एंड उसके बाद में आ गई हिस्ट्री स्लैश हिस्ट्री। तो आपका जो ये इंस्टेंस है इसके जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे, बट इस इंस्टेंस का अभी के केस में कोई भी इवेंट नहीं है, तो आप देखो इसने एक एम्प्टी अरे रिटर्न करवा दिया, राइट, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, यार काम क्या लूँगा मैं इसको, इंडस्ट्री के अंदर मेरे कहाँ यूज़ आएगी ये चीज़। अगर आपके दिमाग में चमक गया है कि आपको इसको कहाँ यूज़ करना है तो मुझे बताओ, ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड बताओ, नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा ही। ओके, तो इसको इंडस्ट्री में आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आप एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं एंड इंस्टेंस को लॉन्च करने के बाद में एडवांस सेटिंग के अंदर जाके आप यूज़र डाटा डालते हैं। यहाँ पे इस यूज़र डाटा के अंदर अगर आपको इंस्टेंस का पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए, इमेज आईडी चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए इस यूज़र डाटा शेल स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो आप कैसे एक्सेस करोगे, राइट। सिंपल सा क्या है, आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस आईडी चाहिए तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी एंड स्लैश बिन स्लैश बेस। ध्यान रखना ये आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है शेल स्क्रिप्ट, प्लीज़ मेरी तरह 3-3 लाइन की शेल स्क्रिप्ट मत लिखना, क्योंकि अभी ये शेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स नहीं है, ये AWS के हैं, बट आपको एक अच्छी शेल स्क्रिप्ट लिखनी है। बिन स्लैश बेस इंस्टेंस अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, कर सकते हैं आप, राइट। एंड अब इस इंस्टेंस आईडी वेरिएबल को जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ करो। बाइंड एड्रेस अगर आपको चेंज करना हो प्राइवेट आईपी एड्रेस पे या पब्लिक आईपी एड्रेस पे, अगर आप डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन जिसमें बाइंड एड्रेस आपको कहीं सेट करना हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं यूज़र डेटा स्क्रिप्ट के हेल्प से। तो ऐसे सिंपल सा आप यूज़ कर सकते हैं आपके मेटा डेटा को आपके यूज़र डेटा के साथ में, ठीक है। उसके अलावा ये सारा का सारा आपने जो भी डेटा देखा है ये आपके इंस्टेंस का मेटा डेटा है। कुछ डायनेमिक डेटा भी हो सकता है, चलिए देख लेते हैं डायनेमिक डेटा क्या है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मेटा डेटा दिख रहा है प्लस डायनेमिक डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो इंस्टेंस आइडेंटिटी, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिटेल्स दिख गई है आपके इंस्टेंस की, सिंपल सी, ज़्यादा ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस अकाउंट आईडी है जिसको मैं हाइड कर दूंगा, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से इसने सारी की सारी डिटेल्स दे दी डायनेमिक। और क्या क्या देख सकते हैं अपन, सिग्नेचर है, ये आपके सिग्नेचर्स दिख गए। तो ये सारे के सारे आप डायनेमिक डाटा प्लस मेटा डाटा जो है आप रिट्राइव कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इन चीज़ों को रटना मत, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा यूज़ करना। जब भी कोई भी यूज़र डाटा लिखो, मेटा डाटा लिखो, तो ऐसे देखते हुए चलना। अगर आपने रटना स्टार्ट कर दिया ना तो कोई मतलब नहीं है इन ट्यूटोरियल्स का। अगर कोई बोले कि तेरे को पब्लिक आईपी एड्रेस एक्सेस करना हो तो तू कैसे एक्सेस करेगा, या फिर तेरे को प्राइवेट आईपी एड्रेस एक्सेस करना हो तो तू कैसे एक्सेस करेगा। तो आपको यहाँ पे आना है मेटा डाटा पे एंड अभी यहाँ पे देखो, देखो कुछ दिख रहा है, पब्लिक IPv4, बस सिंपल सा। ये देखिए ये मेरे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी एड्रेस है,
3 डॉट, ये देखिए नीचे, ये नीचे ही लिखा हुआ आ रहा है। एंड अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे? चलिए, तो अभी इसके बाद में प्राइवेट आईपी एड्रेस निकालना हो तो लोकल अंडरस्कोर IPv4, राइट, ये दिख रहा है आपको, ये रहा। तो ये आपके मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस आ गया। उसके बाद में ये नेटवर्क्स के अंदर क्या क्या है, तो इंटरफेसेस। अब आप इंटरफेस देख सकते हो आपके मशीन को कितने इंटरफेस अटैच हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना मत इन चीज़ों को, ढंग से देखना कि कैसे अपने को हिरार्की के अंदर चढ़ते जाना है। ये चीज़ जो है ये मुझे सिखानी है, नहीं ये जो चीज़ है ना कि इसको ऐसे मैं URL दे दूँ केवल, हाँ भाई अगर आपको नेटवर्क की डिटेल चाहिए तो आपके लिए ये API आपको हिट करना है, या फिर आपको अगर इंस्टेंस की ID चाहिए तो आपको ये URL हिट करना है, या फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको लोकल IP एड्रेस चाहिए तो आपको ये URL हिट करना है, ग्लोबल IP एड्रेस चाहिए तो आपको ये URL हिट करना है। अगर आप ऐसे रटने बैठोगे तो कोई मतलब नहीं है, बिना काम की चीज़ें जो आपको सीखनी भी नहीं है, क्योंकि वो सब आपको मिल जाएगी, एक बार मशीन के सामने बैठोगे तो कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो मेटा डाटा तो खत्म हो चुका है, मैंने आपको ये भी बता दिया है आपको इसको कहाँ यूज़ करना है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, एंड इस EC2 इंस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, स्टॉप इंस्टेंस। एंड मेक श्योर आपको यहाँ पे आपका ध्यान रखना है IP एड्रेस कितना है। तो मेरे मशीन का IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस ध्यान रखना है, प्राइवेट नहीं। ये IP एड्रेस है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एंड मैं इस इंस्टेंस को स्टॉप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो इंस्टेंस है ये स्टॉप हो चुका है। अब मैं इसको वापस स्टार्ट करता हूँ और अपन चेक करेंगे कि इसका IP एड्रेस चेंज होता है या वही रहता है। अभी के केस में अपना इंस्टेंस जो है वो पेंडिंग स्टेट के अंदर है। फाइन, तो आप देख सकते हो अपना जो इंस्टेंस है ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। अब इसका IP एड्रेस देखते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। ये समझ में आई आपको प्रॉब्लम क्या है? आप जब भी आपके इंस्टेंस को स्टार्ट या स्टॉप करोगे तो उसका IP एड्रेस चेंज होगा। अगर आपको ये परसिस्ट रखना है कि भाई मेरे को तो यही IP एड्रेस रहना चाहिए, ये चीज़ आप कैसे करोगे? तो ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।